हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्टोरी अंकल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगल का आदमखोर और बूढ़ी माँ का छलावा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग एक भयानक चीज से डरते थे। एक आदमखोर जो जंगल में रहता था और जिसका नाम भीमा था। भीमा बहुत शक्तिशाली और चालाक था। गांव में एक दयालु और समझदार बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम रमा था। रमा का एक ही पोता था जो गलती से जंगल में रास्ता भटक गया था। रमा को पता था कि उसका पोता भीमा के पास ही होगा। वह जानती थी कि भीमा से ताकत से जीतना नामुमकिन है, इसलिए उसने छलावे का सहारा लेने का फैसला किया। रमा जंगल के बीचों बीच भीमा की गुफा तक पहुंची। भीमा ने उसे देखा और जोर से हंसा। तुम यहाँ क्या कर रही हो बूढ़ी औरत? तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक निवाला हो। भीमा घुर्राया। रमा बिल्कुल नहीं डरी। उसने हाथ जोड़कर कहा, ओ महान भीमा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। भीमा हैरान हुआ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जल्दी बताओ। रमा बोली, आप तो बहुत बलवान हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप अक्सर भूखे रहते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ आपके लिए हर दिन ढेर सारा ताजा शिकार खुद ब खुद आ जाएगा। आपको जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। भीमा की आंखें लालच से चमक उठी। आदमखोर को आराम से ढेर सारा खाना चाहिए था। आदमखोर बोला, जल्दी बता वे जगह कहाँ है। रमा ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही आत्मविश्वास से बोली, वे जगह गांव के पास की जादुई नदी के पार है, लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकता है जो 7 वचन पूरे करे। आदमखोर बोला, जल्दी बता वो वचन कौन से हैं। रमा बोली, पहला वचन है कि वह आज रात किसी भी इंसान को हाथ नहीं लगाएगा, खासकर छोटे बच्चे को। भीमा को लगा कि रमा कोई जादुई रहस्य बता रही है जिससे उसकी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। उसका लालच उसके डर और बुद्धि पर हावी हो गया। ठीक है, मैं आज रात किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब बता वे नदी कहाँ है। भीमा ने कहा, वह नदी गांव के उस पार है जहां सुबह सूरज की पहली किरण पड़ती है। रमा ने बताया, लेकिन वहां जाने से पहले आपको एक चीज और करनी होगी। उस नदी को पार करने के लिए आपको अपने हाथ पांव से सारी मिट्टी धोकर साफ करनी होगी ताकि जादुई शक्ति आपको पार करा सके। भीमा तुरंत रमा के पोते को आजाद कर देता है, ये सोचकर कि वह उसे बाद में पकड़ लेगा जब उसे और अच्छा शिकार मिल जाएगा। भीमा लालच में आकर जादुई नदी की तलाश में निकल पड़ा। रमा ने अपने पोते को लिया और सुरक्षित गांव लौट आई। भीमा रात भर नदी के किनारे हाथ पांव धोता रहा, इंतजार करता रहा कि कोई जादू होगा, लेकिन कोई जादू नहीं हुआ। जब सुबह हुई और भीमा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक चाल थी, तब तक गांव के लोग वहां से दूर जा चुके थे और जंगल का रास्ता बंद कर दिया गया था। इस तरह बूढ़ी रमा ने अपनी बुद्धि और छलावे से अपने पोते को, पूरे गांव को आदमखोर भीमा से बचा लिया।